अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश और मज़े में हैं। और इस वक्त मैं स्टैंड का भी परवाह नहीं की और इस पे जल्दी से यहाँ पे सामने लगा लिया है। होप आपको क्लियर नज़र आ रहा है। तो मैंने अपनी ये बफे टेबल पे रख दिया है। अच्छा खैर, कल का दिन तो बहुत मज़े का रहा। आई डोंट नो क्या डेटा इकट्ठा हुआ है क्या नहीं हुआ, इतना दिल ही नहीं कर रहा होता। एनीवेज, तो आज जो है ना, आज हम पहले तो मॉल जा रहे हैं क्योंकि मुझे अपने छोटे भाई और छोटी भाभी के लिए गिफ्ट्स लेने हैं। और अपने भतीजे को तो मैंने दिए हैं, लेकिन अभी जाएंगे तो उसको उसके लिए कुछ ना लेके जाए तो वो फिर अच्छी बात नहीं लगेगी मुझे। तो उसके लिए भी लेंगे, लेकिन बस बेसिक से मार्कर्स वगैरह का सेट, क्योंकि उसको मिशारी के साथ ना कलरिंग का शौक हो गया। मिशी आपको पता है हर वक्त मलता रहता है जो है ना मार्कर्स। तो वो भी मैंने जाना है आज, उनकी तरफ हमने जाना है। तो जो है वो मेरे भतीजे ने जो है ना वो बहुत सी फरमाइशें की हुई हैं, इतने सारे लिंक्स भेजे हुए हैं कि आपने फूफो ये भी सारे प्रिंट आउट्स लेके आने हैं। तो अभी वो प्रिंट आउट्स का काम चल रहा है और हम जा रहे हैं मॉल गिफ्ट लेने। फिर अभी हमने 3 घंटे तक उन लोगों के पास पहुंच जाना है। और फिर आज जो है वो हमें हमारा छोटा भाई और भाभी जो है वो खाना खिला रहे हैं। और और उसके अलावा हम लोगों ने टेस्ला जो है ना उसका साइबर ट्रक देखना है, जिसके लिए ये लोग जो है ना बहुत एक्साइटेड हैं। तो चलें हम चलते हैं, जल्दी जल्दी निकलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये भी उसने मंगवाए हैं क्योंकि ये वो हैं जो उसने कलर्स किए हुए थे ना। तो मुझे बोला था कि पुप्पो आपने ये भी लेके आने हैं। तो एक तो हम ये लेके जा रहे हैं और दूसरा ये कि यहाँ पे ना ये सब सिस्टम जो है ना वो चल रहा है, ऑन है सिस्टम प्रिंटिंग का। तो ये प्रिंटिंग प्रेस बनी हुई है इस वक्त। नहीं निकल प्रिंट आउट आ ही नहीं रहा इसमें। ये लेके आई हूँ मैं अपने भाई भाभी के लिए। और मज़े की चीज़ ये कि मैं एक जैसे लेके आई हूँ और रिश्तेदार की हेल्प रही है साथ चूज़ करने में। मिशो आप प्लीज़ मूव। एक तो ये है, ये मैं लेके आई हूँ बेवर्ली हिल्स पोलो क्लब कलेक्शन। और ये बहुत ही मज़े का वॉलेट है, इतना प्यारा। मेरा भी अपना दिल आ गया था इस पर, रिश्तेदार कह रहे थे कि ले लो, पर मैंने कहा नहीं ऐसे भी नहीं है कि लेने हैं गिफ्ट तो साथ साथ अपना भी लेते जाएं। और साथ में परफ्यूम, ये फ्लोरल इसकी फ्रेगरेंस है। और मेरी जो भाभी है उसको भी फ्लोरल पसंद है, बिल्कुल भी फ्रूटी पसंद नहीं है, मुझे भी फ्लोरल। तो मुझे इजीली पता है कि उसको ये ना अच्छी लगेगी। और ये तो हो गया भाभी के लिए, दोनों के लिए सेम लिया है। भाई के लिए भी वही चीज़ ली है। पहले सोचे थे भाई के लिए शर्ट्स लें, लेकिन माशाल्लाह से उसका साइज़ जो है वो फिर हमें लग रहा था पता नहीं फिर चेंज करना पड़े या नहीं, तो बेहतर है कि उस चीज़ में ना ही पड़े। तो ये ले लेते हैं, है ना। साइज़ अगर चेंज हो जाता तो फिर चेंज कराते फिरते। उन्होंने वापस भी जाना है, टाइम ही नहीं होना है। हाँ उन्होंने वापस भी जाना है तो फिर अच्छा। और भाई के लिए जो फ्रेग्रेंस है वो शदाद ने चूज़ किया है। और वॉलेट है साथ में, बहुत प्यारा। खोल के नहीं इधर दिखाएंगे ज़्यादा, ये तो पैक्ड है। और जो मेरा भतीजा है उसके लिए भी हमने बाज तो आना नहीं था, छोटा सा बच्चा है तो फिर उसको हम कुछ ना देते। एंड मिशी के लिए भी लिया है, मिशी तो घर ही रख के जा रहा है। ये मार्कर जो है सिंपल से के मार्कर्स, उसको तो दे दिए सारे गिफ्ट्स, लेकिन हमने उसको ये भी देना है क्योंकि उसको कलरिंग का शौक हो गया है। और ये मिशारी और तिहामी की तरफ से साथ में के प्रिंट आउट जो उसने पुप्पो से ऑर्डर किए हुए थे। पुप्पो जो है प्रिंट आउट्स निकाल रहे थे। Mishu, move, please. Mishu, move. these ones. That was the last one? Yeah. और वो फिर तिहामी ने हेल्प की और हम लोग निकल पड़े शॉपिंग करने के लिए ना। और ये उसके बनाए हुए इतने प्यारे प्यारे कलर्स किए हुए, ये जो उसने हमारे घर में कलर्स किए हैं ना, तो उसने कहा पुप्पो ये भी लेके आए। तो हम वो भी लेके जा रहे हैं फिर। ये मिशू And नाइस also कलर, my colors. या शो मिशूज कलर्स। मिशू क्विकली ब्रिंग योर्स। एक दूसरे को देख के शौक होता है ना बच्चों को। तो पहले मेरे भतीजे को शौक नहीं था, भाभी बता रही थी कि वो ना ड्राइंग कर लेते, कलरिंग का शौक नहीं है उसको। तो ये मिशू ने किए हैं, वाओ। अच्छा जब भाई को दिखा रहा था ना मिशू, तो कहता है कि मामू लुक इट लुक्स रियल बिकॉज ऑफ दिस शेडो, शेड जो भी बोल रहा था। I call it shade. तो चले जी हम लोग जा रहे हैं और हम जा रहे हैं दुबई मॉल, वहाँ पे हमने आज मिलना है। और फिर आज हमें भाई खाना खिला बाज नहीं आता। चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ ठीक ठाक। अच्छा हम लोग ये बस दुबई मॉल हमें उसी वाली रोड पे है, तो किधर आना है हमने? मतलब मैंने सामने लेफ्ट साइड पे दुबई मॉल लिखा हुआ नज़र आ रहा है और बस गाड़ियाँ एंटर हो रही हैं उसमें ना, दुबई में। हाँ लिटरली ये दुबई एक्वेरियम है, इसके सामने हमने मिलना था। बाय द वे अगर आपने दुबई एक्वेरियम नहीं देखा हुआ तो मेरी वीडियो है, वो इस वीडियो के एंड पे मैं लगा दूंगी दुबई एक्वेरियम के बारे में, तो वो आप देखना। हम अंदर सारा एक्सप्लोर करके आए थे। लेकिन शारजा एक्वेरियम भी देखना, उसमें तो आप स्टार फिश को अपने हाथ में पकड़ सकते हैं, मतलब टच करके मरीन लाइफ को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वो इससे बहुत छोटा है लेकिन है वो भी मतलब यानी वर्थ वॉचिंग है, ये कहना चाहिए, वर्थ विजिटिंग। तो खैर यहाँ पे शार्क्स वगैरह देख रहे थे। उसके बाद भाई लोग आ गए और हम लोग फिर यहाँ पे ये डायनासोर का फॉसिल था और ये क्लिप
क्लेम किया जा रहा था कि ओरिजिनल फॉसिल है। तो एनीवेज इसको देखा है, इसके बारे में स्टडी किया है और फिर उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पे टेस्ला साइबर ट्रक देखने के लिए, जो कि भाई तिहामी और शहजाद तीनों एक्साइटेड थे। भाई ने देख लिया था, हमें दिखाने दोबारा लेके आए क्योंकि वो तो पहले ही मॉल पहुँच गए थे ना। तो खैर यहाँ पे पुलिस वाला खड़ा था, वो इसके बारे में बताता भी था और पिक्चर्स वगैरह भी अपनी बनवाता था। फिर हमने भी बच्चों की अपनी पिक्चर्स बनवा ली उसके साथ, मतलब शहजाद ने और ये जितने बॉयज़ एंड जेंट्स थे। तो एनीवेज उसके बाद फिर हम लोग गए चीज़ केक फैक्ट्री, और इनका चीज़ केक जो है वो बहुत ही फेमस है, लेकिन इनका खाना भी बहुत अच्छा था। खाना शाना ड्रिंक जो है ना वो खा के उसके बाद हमारा इतने हम फुल हो गए कि हमने साथ में ये पैक भी करा लिया। तो ये लोग कहते रह गए कि चीज़ केक तो खा लो, तो फिर हमने कहा नहीं, अब बिल्कुल फुल हो गए हैं और ये ज़बरदस्ती तो ये पैसे ज़ाया करने वाली बात हो जाएगी। तो चले हम इधर दोबारा आएँगे, खुद ही चीज़ केक ट्राई करेंगे क्योंकि उन्होंने हाईली रिकमेंड किया है भाई भाभी ने कि ज़रूर इनका चीज़ केक जो है वो ट्राई करो। तो इसके साथ ही ये खूबसूरत सी ईद ख़त्म हुई, इतनी जल्दी ख़त्म हो गई कि बिल्कुल पता ही नहीं चला ना। तो एनीवेज प्लान हमारे बहुत से थे इस दिन के भी। 3rd डे ये लास्ट डे था इनका, यहाँ पे 4th डे इनकी वापसी थी खैर से। और ना प्लान हमारे बहुत सारे थे, वो ये कि उनके होटल रूम में जाना। भाई कह रहा था मज़े का होटल है, उसको पता ना कि मुझे होटल्स में स्टे करने का है, होटल्स में घूमने फिरने देखने का मुझे मज़ा आता है। तो कह रहा था कि इधर आना और ये दिखाऊंगा होटल, और उसके बाद फिर हम लोग ना रूम में बैठ के गपशप लगाएंगे, कॉफ़ी शॉफ़ी पियेंगे, फिर जब भूख लगेगी तो जाके तो हम लोग खाएंगे खाना। तो पास में ही जो है वो दुबई मॉल था और वहाँ पे जो है ना वो है चीज़ केक फैक्ट्री। भाई को भाभी को बहुत पसंद है, जैसे हमें यहाँ पे नहीं रमादा और फास्ट फूड में ब्लैक टैप, तो उनको ना चीज़ केक फैक्ट्री बहुत पसंद है। तो उन्होंने कहा आपको वहाँ लेके जाएंगे। अब लेकिन क्या हुआ कि हम लोगों ने इनके जो है ना वो गिफ्ट्स लेने थे। मैंने उसे फ़ोन करके बताया ना कि भाई हमने अभी आप लोगों के गिफ्ट्स भी लेने हैं और हम लोग काफ़ी लेट हो जाएंगे, तो जो प्लान बन रहा है वो तो बहुत आगे जा रहा है। तो कहते हैं फिर इज़ इट ओके कि हम लोग ऑलरेडी जो है वो दुबई मॉल पहुंच जाए हैं अपने, इन्होंने शॉपिंग वॉपिंग जो भी, तो कहते हैं कि हम पहले ही वहाँ पहुँच जाएँ क्योंकि हम अभी तक आप लोगों की वजह से बैठे हुए हैं रूम में। तो मैंने कहा आप लोग निकलो, फिर रूम की खैर है, कोई नहीं, हम लोग उधर नहीं आएंगे, डायरेक्ट मॉल आ जाते हैं। अच्छा खैर, हालांकि मिशी ने अपने कज़न के साथ प्रोग्राम बनाया हुआ था कि वहाँ बैठ के भी कलरिंग करनी है, और वो सारा मिशी ने भी अपना सेट बनाया हुआ था क्योंकि मैंने अपने भतीजे के लिए तो बनाया था सेट प्रिंट आउट्स का भी और मार्कर्स का भी, तो मिशी ने भी अपना पकड़ा हुआ था। वो फिर मैं उसका घर रखवा गई क्योंकि प्लान नहीं बन पा रहा था। अच्छा अब ये था कि हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे, तो अब वहाँ मॉल में ही हमने फिरना था और फिर जब भूख लगे तो हमने खाना खा लेना था। अच्छा लेकिन उसके बाद हम लोगों ने उनको थोड़ा सा शौक दिया, और वो ये कि अब हम वापस जाने लगे हैं। मैंने शहजाद ने गाड़ी में प्रोग्राम बना लिए थे कि हमने इनको टाइम दे देना ताकि अभी शॉपिंग कर लें और वो सुबह तक पेंडिंग ना हो। नेक्स्ट डे इनकी वापसी थी, और हस्बैंड वाइफ की ना फिर नींद पूरी करनी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि हस्बैंड ने ड्राइव करना होता है, साथ में वाइफ बैठी होती है। वाइफ को नींद आ रही है तो बेचारा हस्बैंड को भी नींद ना आने लग जाए, तो इसलिए दोनों का ना एक्टिव होना ज़रूरी था। और वो मेरे ऊपर था कि हम लोग इनको थोड़ा सा रेस्ट करने देते, प्रॉपर नींद करने देते। तो हम लोग आफ्टरनून में खाना शाना खा के फ्री हो गए थे, तो उसके बाद ना हम लोग फिर वापस आ गए। थैंक यू सो मच आप सबके प्यार का और आप सबके मोहब्बत का, दुआओं का, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन एक आ रहा था और वो भी बड़ी रिस्पेक्टफुली आ रहा था, इसलिए मैं आंसर दे रही हूँ। कोई किसी ने कुछ भी मतलब यानी टॉन्टिंग वे में, या इफ दैट्स इवन अ वर्ड, टॉन्टिंग, अच्छा इस वे में नहीं बात की या किसी नेगेटिव वे में नहीं बात की है। कुछ लोग तो वैसे पूछे थे ना कि ये आपके कितने बहन भाई हैं। मैं सेकंड नंबर पे हूँ, मेरे से बड़ी आपा हैं, फिर मैं हूँ और फिर मेरे से छोटी 2 बहनें हैं और फिर 2 भाई हैं, ठीक है। तो भाइयों में ये बड़ा वाला है, ये वो है जो यूएई में मेरे पास आता है ना, और पाकिस्तान में जो आपने मेरी वीडियो में देखा था वो मेरा सबसे छोटा भाई है। तो ये बड़ा वाला भाई है, इसका माशाल्लाह से 7 साल का बेटा है। ये लोग पहले भी मेरे पास यूएई में इधर आते रहे हैं, और लेकिन वो ये होता है कि कंपनी की तरफ से प्रोजेक्ट होता है जिस पे भाई आता है। तो एक बार अकेला आया था, ज़्यादा लंबा आना था तो अकेला आया था, और थोड़े दिन का था तो उसने फैमिली को भी विजिट करा ली, चलो घूम फिर भी लेंगे, मिल भी लेंगे। अच्छा तो वो दोनों दफ़ा ये है कि कंपनी ने अकोमोडेशन दी होती है। आपने देखा होगा कि हम जाते थे, जाके मिल के आते थे, या इन लोगों को अपनी तरफ लेके आते थे, फिर जाके ड्रॉप करके आते थे, तो इस तरह से होता था। तो लेकिन इनके ऑफिस जो है बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस, साथ ही होटल के ऑफिस था, तो इसलिए ना वो इन लोगों के लिए बड़ा कन्वीनियंट होता है उस वक्त, तो इसलिए होटल में रहते थे। अभी तो कंपनी का नहीं था सीन, अभी तो ज़ाहिर अपने उसमें क्योंकि ईद की छुट्टियां थी तो अपनी पॉकेट से आ रहे थे। लेकिन भाई ने मुझसे पूछा था कि गुड़ियापा इज़ इट ओके, आप माइंड तो नहीं करोगे अगर हम दुबई में होटल में रह लें? तो रीज़न मैं आपको बताती हूँ। तो ऑब्वियसली मैंने क्यों माइंड करना है, हम लोग वो टिपिकल फैमिली नहीं है कि अगर मेरा यहाँ पे घर है तो बस मेरे घर ही आके रहना, नहीं तो जनाब इतना बड़ा मुँह बना होगा मेरा, हम लोग वो टाइप नहीं
नहीं है। तो अच्छा, अब सीन ये है ना कि जैसे हम शारजा में हैं, अभी हम यहाँ से दुबई मॉल गए थे तो हमें लगा था तकरीबन 55 मिनट्स हमें दुबई मॉल पहुँचने के लग गए थे। और फिर यह है कि जो भाई का वहाँ पे होटल कंपनी की तरफ से मिलता है, क्योंकि वहाँ ऑफिस है तो उधर ही होटल मिलता है, तो हमें तकरीबन सवा घंटा 1 घंटा 10 मिनट लगा करते थे जाने के और फिर वापस आने के, इस तरह से था। तो ये है कि भाई वगैरह जब भी आते हैं वो उनका दुबई में ही काम होता है, तो ज़बरदस्ती यहाँ पे से सोने के लिए आ रहे हैं ना, सारा दिन तो हमारे साथ ही थे, लेकिन यह कि फिर ये हो जाता है कि अगर वो सोते वहाँ पे ना, यहाँ से वापस चले जाते हैं ना, अगले दिन हमारे पास आने से पहले मॉर्निंग में वो अपने जो जो भी काम थे, शॉपिंग थी या कहीं घूमना फिरना था, वो अपना निपटा के फिर डायरेक्ट हमारे पास आ जाते थे, फिर रात तक हमारे पास ही रहते थे। इस तरह से उसका प्लान था और मैं टोटली उसके साथ थी इस प्लान में। मैं वो वाली आपा नहीं हूँ या वो वाली नंद नहीं हूँ कि मैं मतलब भाई भाभी पे बतंगड़ बना लूँ, या मतलब ईजी गोइंग सीन है। और इवन आपको याद होगा जब हम पाकिस्तान गए थे, मैं तो जब भी जाती हूँ अम्मी अबू की तरफ ही रह रही होती हूँ, लेकिन जब लंबा आना था हमने, जब हम तकरीबन 2.5 महीने के लिए पाकिस्तान में रहे थे तो पूरी फैमिली हम लोग आए थे, तो उस वक्त शहजाद ने कहा था कि गुड़िया हम लोग अपना रह लेते हैं, इतनी देर तो एक तो आंटी अंकल पे मैं बोझ नहीं बन पाऊंगा। मैंने, और वही बात है कि हम लोगों ने समझाया भी कि नहीं ऐसी बात नहीं है, कौन सा बोझ है, क्या खा जाएंगे आप। लेकिन बात वो है कि वो तो हस्बैंड है ना, अपने पेरेंट्स की तरफ वो नहीं, वहाँ पे स्टे का सीन है, तो मैं क्या ही बोलूँ, अल्लाह ने मुझे हक नहीं दिया हुआ। तो अब ये है कि शहजाद अनकंफर्टेबल फील करते थे कि मैं शायद बर्डन हूँ, जबकि जितना मर्जी वो कह ले नहीं बर्डन हो, हस्बैंड है ना और एक मतलब दामाद है, तो जेन में ये आता है कि नहीं मैं बर्डन बनूँ, इर्द गिर्द को लोग क्या कहेंगे और ये वो सारा। लाहौर में ही हम रह रहे हैं, इतना माशाल्लाह बड़ा घर है, हर वक्त रोजाना कभी हम अम्मी अबू की तरफ जा रहे हैं, कभी अम्मी अबू की तरफ बुलाया हुआ कि आ जाए, मैंने ये बनाया वो बनाया, आके खाएं। तो वो मतलब देवर फाइन, आपने देखा है, देवर फाइन, देवर हैप्पी, कोई ऐसी बात नहीं है। तो हम अल्लाह का शुक्र है बड़ी कंफर्टेबल फैमिली है, एक दूसरे को इजी रखते हैं, कोई एक दूसरे के ऊपर ना उस ज़बरदस्ती की रस्में हमने ठूंसी भी नहीं होती कि ऐसे जीना ऐसे नहीं, नहीं तो बस जी ये तो दुनिया ही ख़त्म हो गया, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो खैर, तो रह रहे होते जा रहे, मेरी तरफ तो मैं दिखाती नाश्ते वाश्ते सारे इकट्ठे हो रहे हैं, फिर रात को सोने का क्या सेटअप है क्या नहीं। बल्कि जब हम बड़े घर में थे ना तो उस वक्त तो ज़्यादा जगह भी थी, यहाँ पे हम छोटे घर में शिफ्ट हुए तो जो मैट्रेस वगैरह एक्स्ट्रा था, या बेड शेड था आपने देखा था, और वो फिर क्या था ब्लैंकेट्स वगैरह सब गिव अवे कर दिया कि ये छोटा घर है इसमें क्या रखें। तो अगर किसी ने आके हमारे पास ज़ाहिर रहना होगा तो तब हम खरीद लेंगे, तब अरेंजमेंट घर में, मतलब इतना भी छोटा नहीं कि कोई रह नहीं पाता, घर में जगह है अच्छी खासी, पर ये है कि मतलब यानी एक्स्ट्रा चीज़ें लेके रख के क्या करना है, जब कोई आएगा रहने वाला उस वक्त हम खरीद लेंगे। तो ये है जनाब सीन, और थैंक यू सो मच आप सबकी इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी का, इतने ज़्यादा प्यार का, कि मैं, मेरा दिल से शुक्रिया, और अल्लाह ताला आपकी सब दुआएं ख्वाहिशें खुशियाँ सब आपकी पूरी करे, जो जो विशेज़ आपकी पूरी करें। और मुझे ना फ़ख्र है अपनी व्यूअरशिप पे, माशाल्लाह आप लोग सारे बहुत ही समझदार हैं। जिन्होंने ये क्वेश्चन भी पूछा था ना कि आपकी तरफ नहीं स्टे करें, उसमें भी कोई मुझे 1% भी कोई नेगेटिविटी नज़र नहीं आई। मुझे मतलब एक क्यूरियोसिटी नज़र आई है कि नॉर्मली हमारे कल्चर में यही है ना कि मेरी मैं बड़ी बहन हूँ तो ज़ाहिर भाई भाभी आ रहे हैं तो बस एक ही लॉजिक समझ में आती है कि आके इधर ही रहना है। लेकिन रियलिटी ये है कि यहाँ से आधा दिन जो है वो घंटा डेढ़ जाने पे लगाना है और फिर उधर पहुँचना है, तो साथ ही वापस भी आना है, क्योंकि खाने शाने मैंने पहले ही कहे हुए थे कि खाने हमारी तरफ खाने हैं, तो उन बेचारों के पास मॉर्निंग का टाइम होता था, जहाँ उन्होंने जाना है, जहाँ घूमना है, वो घूम घाम के दोपहर तक या मैक्सिमम आफ्टरनून तक हमारे पास पहुँचे हों। तो उन्होंने अपनी भी थोड़ी सी कर ली, अपना ज़्यादा नहीं कर पाए, इतनी दूर से इतना खर्चा करके आए हैं, पर यह है कि अपना भी थोड़ा सा उन्होंने कर लिया और आपा का भी उन्होंने कर लिया। तो ये चीज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह देखते हैं नेक्स्ट कब मुलाकात होती है। घर ऐसे मतलब उदासी सी हुई है, हालांकि कोई वो नहीं है कि स्टे वगैरह तो था नहीं उनका यहाँ पे, लेकिन माशाल्लाह कहके रौनकें वो सब जो थी ना। नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।